हेलो। आवाज आ रही है? सब पॉलीसेंट्रिक कंडीशन तक कर लिया था। पॉलीसेंट्रिक कंडीशन तक कर लिया था। मैंने आपको ये बता दिया, जैसे जो स्लाइम मोल्स था, जो स्लाइम मोल्स था वो दो टाइप में थे, ए सेलुलर और सेलुलर, यस यस। और सेलुलर। ठीक है। और ए सेलुलर किस टाइप का मैंने बता दिया आपको। उसमें क्या होता था, इस वाले फेज में क्या होता था कि जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टी न्यूक्लिएट था, है ना, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का था। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्लस में सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट था। तो ये एनिमल की तरह रिसेंबल कर रहा था, है ना। यस यस। ठीक है। फिर क्या हुआ था अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये स्लाइम मोल्स था, जो ये प्लाज्मोडियम था, उसने क्या करता, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस कर लिया था, है ना, स्पोरेंजिया बना लिया था अपने अंदर, है ना, स्पोरेंजिया, बॉडी जो थी इनकी। ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे स्पोर्स थे इसके अंदर, तो ये फंजाई लाइक अपने आप को शो कर रहे थे। फिर इस फंजाई लाइक जो ये स्पोरेंजिया था, जो हम इसको स्पोरेंजिया बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया जो बोल रहे थे हम इसको, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते, स्पोर प्रोड्यूस होते। अब स्पोर किस टाइप का था वो, स्पोर किस टाइप के थे, भाई बताओ, स्पोर कैसा था वो। जो ये स्पोर था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इस स्पोर में सेल वॉल प्रेजेंट थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी। ठीक है। और ये प्लांट लाइक अपना रिसेंबल कर रहा था इस स्टेज पे आके। ठीक है। फिर जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, फेवरेबल कंडीशन मिली, तो ये क्या कर दिया, जर्मिनेट कर दिया। जर्मिनेट करने के बाद इसके दो टाइप आ गए, या तो वाटर की प्रेजेंस में जर्मिनेट करेगा, या फिर वाटर की एब्सेंट में जर्मिनेट करेगा। अगर वाटर की प्रेजेंस होगी तो ये बना लेगा स्वॉर्म सेल, है ना। ठीक है ना। यस तो स्वाम सेल बनाने के बाद अगर ये बिहेव लाइक अ स्वाम सेल, जो स्वाम सेल्स होते हैं, ये क्या बिहेव लाइक अ गैमेट्स की तरह बिहेव करते हैं, गैमेट्स की तरह बिहेव करते हैं। और फिर ये आपस में, जो गैमेट्स हमने बोले हैं, ये आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, मतलब फ्यूज होके क्या बना लेगा, टू एन स्ट्रक्चर बना लेगा दोबारा से। जो हम लेके चले थे यहाँ पे टू एन, टू एन वही वापस हमें टू एन मिल गया यहाँ पे। ठीक है। एंड देन फाइनली क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन दोबारा से रिस्टोर हो गई। ये कौन सा टाइप था, ये था ए सेलुलर प्लाज्मोडियम। ठीक है। ठीक है भाई, यही तो हुआ था ना। हेलो। यस। और फिर हमने जो ये कंडीशन थी, लास्ट वाला जो पार्ट था, ये कैसा था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो स्वाम सेल्स थी वो बिहेव लाइक अ गैमेट्स की तरह बिहेव कर रही थी। फिर दो स्वाम सेल्स आपस में फ्यूज हुई तो ये टू एन वाला स्ट्रक्चर बना लिया और अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे दोबारा से आ गए, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। और ऊपर क्या चल रहा था, ये ए सेक्सुअल की तरह बिहेव कर रहे थे पहले। ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। देखो, जो सेलुलर स्लाइमोल्स था, जो ये सेलुलर स्लाइमोल्स है, इसका दूसरा नाम क्या है, कम्युनल, कम्युनल स्लाइमोल्स, है ना। स्लाइमोल्स ये करवा दिया मैंने आपको, कम्युनल वाला भी। नो सर, यहीं से कराना है। हाँ। ठीक है। तो जो ये कम्युनल स्लाइमोल्स था, जो एक कम्युनल स्लाइमोल्स है, जो एक कम्युनल स्लाइमोल्स है, ये कुछ ये यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन का था, यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन का होता है ये।
कंडीशन का होता है, यूनिन्यूक्लियस कंडीशन का है। और इस वाले, जैसे ये एक सेल है तो हम इस सेल को किस टाइप से प्रेजेंट करते हैं, जैसे सोमैटिक सेल है, सोमैटिक फेज वाला। ठीक है, सोमैटिक फेज होता क्या है, जब ये जैसे इसके अंदर माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है मतलब सेल की डिवीजन होती है, सेल की डिवीजन होती है, तो ये बहुत सारे फ्लाइमोल्स को प्रोड्यूस कर लेता है, टर्मिनल, इस टाइप से। ठीक है, तो सेल डिवीजन के बाद इन्होंने क्या बना लिए, सर अपनी आपकी कॉलोनी आवाज बना नहीं ली। जा रही। हाँ बोलो। सर अब ठीक है, आवाज नहीं जा रही थी। अब ठीक है। जो कम्युनल स्लाइमोल्स होते हैं, जैसे जो कम्युनल स्लाइमोल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन वाले होते हैं। उन कम्युनल जो एक इंडिविजुअल को बोलेंगे तो उस सेल को हम बोलेंगे सोमैटिक फेज। अब इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन में, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद जितने भी ये स्लाइम मोल्ड्स बनते हैं ये एक केमिकल को सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्रीट, सिक्रीट अ केमिकल। ठीक है, केमिकल को सिक्रीट करेंगे जिसका नाम है CAMP, कैप। ठीक है, इसको फुल फॉर्म में कैसे बोलेंगे, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये कैप है क्या, साइक्लिक, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये रिलीज करेंगे, जिसकी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जितने भी, ये जितने भी यूनिन्यूक्लिएट वाले सेल डिवीजन होके आए हैं डॉटर सेल्स, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स टू ईच अदर, अपनी साइड पे। ठीक है, ऐसे मूवमेंट को, ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। देखो मूवमेंट भी दो टाइप का होता है, मूवमेंट जो होता है वो दो टाइप का मूवमेंट होता है। आपने सुना है कीमोट्रॉफिक एंड कीमोटैक्टिक के बारे में, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट, सुना ही है, सुना है दोनों के बारे में आपने। सर कीमोट्रॉफिक तो सुना है, कीमोटैक्टिक नहीं सुना। कीमोट्रॉफिक क्या होता है बताओ, चलो मुझे कीमोट्रॉफिक बताओ पहले आप, ये क्या होता है कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, और कीमोटैक्टिक सर रिस्पॉन्ड मूवमेंट टू मैं आपको बताता हूँ केमिकल। क्या होता है। रिस्पॉन्ड टू केमिकल शायद। हाँ नहीं, दोनों के दोनों रेस्पॉन्स तो केमिकल ही कर रहे हैं, लेकिन कीमोट्रॉफिक किस टाइप का मूवमेंट हो गया तो कीमोटैक्टिक कौन से टाइप का मूवमेंट हो जाएगा, फिर मुझे ये बताओ ना। बताओ। देखो, अगर ऑर्गेनिज्म का मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, मान लेते हैं ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, इसका खाली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये रेस्पॉन्ड कर रहा है केमिकल को, सिर्फ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी इज रेस्पॉन्ड टू केमिकल। कीमोटैक्टिक में क्या है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करता है किसकी साइड, केमिकल की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ये एक इंडिविजुअल है, ये जैसे चार सेल दिखाई मैंने, 1 2 3 4, केमिकल रिलीज हुआ तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग सेल के हैं वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। सर ये हुआ तो केमिकल के तरफ है, तो ये मतलब ऑर्गेनिजम्स के से एक तरफ वो करेंगे। हाँ मतलब हुआ क्या है कि जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है वो यूनिन्यूक्लिएट का होता है,
उसमें सबसे पहले अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सेल डिवीजन हो गई है, तो उसने डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर दिया, बहुत सारे डॉटर सेल्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिर्फ 4 सेल दिखाई है, ऐसे बहुत सारे डॉटर सेल्स होंगे। तो अब होता क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में ही ये केमिकल को सिक्रीट करते हैं ताकि ये आपस में क्लोज आ सके, मतलब एग्रीगेट हो सके। तो सारे जो केमिकल रिलीज होते हैं, तो सारे ऑर्गेनिज्म आपस में पास आ रहे हैं, उनका कोई भी एक पार्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है उस केमिकल के रेस्पॉन्स में। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट को हम बोलेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब क्या हुआ है कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से हुआ क्या है कि जितने भी ये जो ये सेल्स थी, ये आपस में आसपास आ गई है, ये भी आसपास आ गई है, ऐसे बहुत सारी सेल्स होगी इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से सारी की सारी सेल्स आसपास आ गई है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सूडो प्लाज्मोडियम। सूडो प्लाज्मोडियम। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जब ये एक साथ आ जाएंगे केमिकल के द्वारा, उसको हम बोलेंगे सूडो प्लाज्मोडियम। जो ये जो अमीबा है, ये जो मिक्स अमीबा है, क्योंकि जो हमने ये सोमैटिक फेज की बात करी है यहाँ पे सेलुलर के केस में, ये वाली, ये कौन सा ये इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम है मिक्स अमीबा। मिक्स अमीबा। ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई, MYX, सॉरी। ठीक है, मिक्स अमीबा नाम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये जो कंडीशन है, इसको बोलते हैं सूडो प्लाज्मोडियम। मतलब क्या है, दैट इज जमींदार। क्या चीज, इसका नाम लिख जमींदार। इसका नाम जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है ना, उसको सोमैटिक फेज को हम बोलते हैं मिक्स अमीबा। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेड बाय मिक्स अमीबा। ठीक है, ये मिक्स अमीबा से हमने रिप्रेजेंट किया है इस वाले सोमैटिक फेज को। ठीक है, और जो ये फेज होता है, ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है। ओके। यस सर। ठीक है, फिर ये आपस में इकट्ठे हो गए, दैट इज, इसका मतलब क्या है, ये सूडो प्लाज्मोडियम की स्टेज आ गई है। इसका मतलब जो मिक्स अमीबा है वो एग्रीगेट हो गए हैं, एग्रीगेट, ओनली ओनली एग्रीगेट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, नो फ्यूजन, कोई फ्यूजन नहीं हुआ है सेल का, सिर्फ आपस में आसपास आ गए हैं, कोई फ्यूजन नहीं हुआ है। फिर इसके बाद क्या करा इन्होंने, ये जो सेल्स आपस में आसपास आई है, तो इन्होंने सारी सारी सेल्स ने मिलके एक स्पोरेंजिया बना दिया है, बड़ा सा, इस टाइप से। इस टाइप से एक स्पोरेंजिया बना दिया है। ठीक है, ऐसे एक स्पोरेंजिया बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया, जैसे हम ए सेलुलर में देखते थे कि बहुत सारे स्पोरेंजिया बनते हैं, यहाँ पे क्या है, ओनली वन स्पोरेंजिया इज फॉर्म। ठीक है, ओनली ओनली वन स्पोरेंजिया इज फॉर्म, सिर्फ एक ही स्पोरेंजिया फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, और इस स्पोरेंजिया के अराउंड कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे वहाँ पे कैपिटुलम एक एक मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती थी, तो वो यहाँ पे भी वो क्या है, एब्सेंट है। क्या नाम था उसका, कैपिलिटम। यहाँ पे क्या एब्सेंट है, मतलब दो चीज यहाँ पे एब्सेंट है, एक तो इस इस वाले स्पोरेंजिया के अराउंड कोई भी सेल वॉल नहीं है, दूसरा जो कैपिटेलम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती थी स्पोरेंजिया में, वो भी एब्सेंट है। सिर्फ खाली एक सूडोप्लाज्मोडियम के थ्रू एक स्पोरेंजिया की फॉर्म हुई है। अब यहाँ पे स्पोरेंजिया की फॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो ये अपर जो ये अपर साइड के जो मिक्स अमीबा है, जो अपर साइड वाले, ये अपर वाले हैं, और ये लोअर टाइप के, ये लोअर साइड में जो मिक्स अमीबा है, ये वो है। तो जो अपर साइड वाले होते हैं, वो यहाँ पे सेल वॉल को फॉर्म करेंगे, मतलब एक लेयर बना देंगे अपने अराउंड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा अराउंड द दीज स्पोरेंजिया और दीज सूडोप्लाज्मोडियम के
अराउंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये प्लाज्मोडियम है, इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या होगा, अराउंड यहाँ पे एक सेल वॉल की लेयरिंग बन जाएगी यहाँ पे, इस टाइप से, सिर्फ अपर वाली साइड में, लोअर वाली साइड में नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे अंदर की साइड ये फॉर्म करेंगे क्या, अंदर की साइड ये फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, ये स्पोर को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी अंदर की साइड। तो ये हमारे स्पोर है हमारे यहाँ पे। ठीक है। जैसे स्पोर की फॉर्म होगी तो स्पोर हो जाएगा कैसा, एन टाइप का होगा। और एन टाइप का स्पोर बनने के बाद स्पोर क्या होगा, यहाँ से डिस्पर्स हो जाएगा, स्पोर डिस्पर्स विद द हेल्प ऑफ विंड की हेल्प से। ठीक है। विंड की हेल्प से ये स्पोर डिस्पर्स हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और निकलने के बाद क्या होगा, ये जर्मिनेट कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट करने के बाद ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, जो रिप्रेजेंट थी किससे, इससे, मिक्स अमीबा सोमैटिक फेज वाले से। समझ में आया नहीं आया? हेलो। सर तो वो स्पोर्स जो है वो मिक्स अमीबा बना रहे हैं मतलब? बिल्कुल। जो जो सूडो सूडो प्लाज्मोडियम था वो स्पोर बना रहे अपने अंदर की साइड, क्योंकि स्पोरेंजे के अंदर हमने पढ़ा है, जो स्पोरेंजे होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते नहीं होते, यस सर। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ना। तो तभी ये जो जो ये फ्रूटिंग बॉडीज है, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है हमारी, ये वाली, ये स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ये वाली जो फ्रूटिंग बॉडीज हमने बनाई है, ये इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। देखो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में देखो फर्क क्या है, ए सेल्यूलर में और सेल्यूलर में। ए सेल्यूलर का जो मेन सेल बॉडी थी वो मल्टी न्यूक्लिएट था, सेल्यूलर वाले में जो मेन सेल बॉडी है वो यूनी न्यूक्लिएट है। इस जो ये जो हम ए सेलुलर में जो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल वॉल होती है, यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है। सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है सेलुलर वाले में। इस सेलुलर में क्या फर्क है कि सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है, सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती है इनिशियल फेज पे। ठीक है। तो अब अगर मैं ए सेलुलर की बात करूं तो उसमें 3 फेज आते हैं, एक तो एनिमल वाला फेज, एक फंजाई वाला फेज, एक प्लांट वाला फेज। एनिमल वाला फेज स्टार्टिंग में ही होता है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बना लेते हैं, स्पोरेंजिया बना लेते हैं, उसमें स्पोर बनते हैं। तो ये जो स्पोरेंजिया बनता है, स्पोर बनते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ये फंजाई के रिसेंबल हो जाती है, तो इसलिए फंजाई वाला स्टेज आ जाता है ये। उसका स्पोर बनता है, स्पोर बनने के बाद जो उसके अंदर स्पोर पे जो सेल वॉल होती है, तो हम उसको बोल देते हैं कि ये प्लांट के रिसेंबल की तरह हो रहा है। जब स्पोर आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में या वाटर की एब्सेंस में भी, तो जो गैमेट्स की तरह बिहेव करते हैं पहले, उसके बाद फ्यूजन होती है तो दोबारा से अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएंगे। यहाँ पे सेलुलर वाले में क्या होता है कि यूनी न्यूक्लियर कंडीशन होती है, सोमैटिक फेज बोलते हैं। और जो ये सोमैटिक फेज है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम मिक्स अमीबा के नाम से। ठीक है। इस सोमैटिक फेज के अंदर सेल डिवीजन होती है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, और सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म नए बन के आते हैं सेल डिवीजन के बाद, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल। केमिकल कौन सा होता है, CAMP, जिसका नाम है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जैसे ये आपस में आसपास आते हैं, जो स्टेज बनती है उसको बोलते हैं सूडोप्लाज्मोडियम। अब ये सूडोप्लाज्मोडियम एक स्पोरेंजे की फॉर्मेशन ले लेता है, एक स्पोरेंजे की फॉर्म में बन जाता है। फिर स्पोरेंजे की फॉर्म में बन जाएगा तो इसके इस फॉर्म में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ये जो हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ी थी कैपिलिटम, ये भी एब्सेंट होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है सिर्फ ए सेलुलर वाले में, कि हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ एब्सेंट है क्या चीज़ प्रेजेंट है। फिर अंदर की साइड ये स्पोर की फॉर्मेशन करेगा, स्पोर डिस्पर्स हो जाएगा, स्पोर डिस्पर्स होने के बाद दोबारा से अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा वो। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया?
बताओ भी क्या समझ में नहीं आया। आ गया सर। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, नोट करना है। हाँ ओके ओके। देखो बहुत इजी है दोनों के दोनों। एक में क्या है, ये सेलुलर वाले में तीन स्टेज आती है, एक एनिमल लाइक, एक फंजाई लाइक, एक प्लांट लाइक। याद रखना, एनिमल लाइक जो स्टेज है वो इनिशियल स्टेज होती है, जो खुद का ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है। उसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोरेंजिया बना लेता है, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा। अगर फ्रूटिंग बॉडीज बन रही हैं तो वो फंजाई लाइक रिसेंबल हो गया। उस फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं। स्पोर बनते हैं, इसका मतलब स्पोर के मतलब जब फ्रूटिंग बॉडीज से स्पोर बन रहे होंगे तो इसका मतलब वहाँ पे मियोसिस हुई होगी, मतलब जो 2n वाली स्ट्रक्चर थी वो n में चेंज हो गई होगी। ठीक है। तो n में चेंज होने के बाद जो स्पोर बनता है, तो स्पोर की सेल वॉल प्रेजेंट होती है उस स्पोर पे। तो अगर सेल वॉल आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। वो स्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे पानी की प्रेजेंस में, स्वाम सेल बना लेंगे। पानी के एब्सेंट में क्या बनाएंगे, कौन सा सेल बनाते हैं पानी के एब्सेंट पे? मिक्स अमीबा बना लेते हैं, मिक्स में। है ना? है ना? तो अब ये जो स्वाम सेल बनी है, जो मिक्स अमीबा बने हैं, तो ये बिहेव लाइक अ गैमेट की तरह बिहेव करते हैं। अब दो मिक्स अमीबा या फिर दो स्वाम सेल आपस में फ्यूज करेंगे तो आप दोबारा से अपने इनिशियल स्टेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है। और पहुंच जाने के बाद उसके अंदर दोबारा से माइटोसिस होती है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है, ताकि एक न्यूक्लियस से मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन वो दोबारा से बना सके। ठीक है। इजी है वाला। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें सेकंड वाले में क्या हुआ है, जो सेलुलर वाला स्लाइम मोल्ड्स होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, सोमैटिक फेज वाला होता है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं मिक्स अमीबा के नाम से। उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में केमिकल को सिक्रीट करता है। केमिकल को सिक्रीट करते ही जितने भी टोटल सेल्स होते हैं वो आसपास आ जाते हैं। वो जब आसपास आते हैं, फ्यूजन नहीं होती है, सिर्फ आसपास हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सूडो प्लाज्मोडियम। अब ये जो सूडो प्लाज्मोडियम होता है, ये अरेंज होता है, अरेंज हो जाएगा स्पोरेंजिया की तरह अरेंज हो जाएगा। जैसे स्पोरेंजिया की तरह अरेंज होगा, फिर वो बाद में स्पोर बनाएगा अपने स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर बनाने के बाद वो डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाने के बाद दोबारा से अपने इनिशियल कंडीशन पे वो पहुंच जाएगा। ठीक है। यस सर। तो दोनों दोनों ईजी है, सिर्फ समझने का फर्क है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, जो ये सेलुलर स्लाइमोल्स था, सेलुलर वाला सेकंड वाला, इसके अंदर लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्योंकि कोई भी स्टेज में क्या है, 2n फेज नहीं आ रहा, पूरा का पूरा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है। ओके। यस सर। ठीक है। देखो, जैसे मैंने ए सेक्सुअल कंडीशन तो मैंने इस फर्स्ट वाले में बता दी थी आपको, ये भी एक सेक्सुअल कंडीशन। लेकिन इस सेलुलर वाले में मैंने ए सेक्सुअल वो सॉरी सेक्सुअल कंडीशन मैंने नहीं बताई है। तो सेक्सुअल कंडीशन कैसी होती है इसके अंदर, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स में सेक्सुअल कंडीशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो, जो सोमैटिक फेज वाला होता है ये यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन वाला। ठीक है। सोमैटिक फेज, सोमैटिक फेज का जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिक्स अमीबा के नाम से। ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये डिवाइड करता है, जब ये डिवाइड करता है तो ये कुछ तो ये बड़े सेल बना लेता है, कुछ ये छोटे सेल बनाता है डिवाइड करने के बाद। तो जो लार्ज साइज का होता है, एक तो लार्ज साइज का सेल बनाता है, कुछ ये स्मॉल साइज के सेल बनाता है। अब ये
लार्ज साइज का जो सेल होता है वो बिहेव लाइक का फीमेल की तरह बिहेव करता है, और जो स्मॉल साइज का जो सेल होता है वो बिहेव लाइक का मेल की तरह बिहेव करता है। इन दोनों के अंदर इन दोनों के अंदर इन दोनों के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होती है जब ये बिहेव करने लग जाते हैं गैमेट्स की तरह। फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। सेकंड, सॉरी, फर्स्ट में होता है प्लाज्मोगैमी होता है, देन कैरियोगैमी होता है सेकंड में। ठीक है, मतलब प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, दो सेल आपस में फ्यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दो सेल आपस में फ्यूज कर रही हैं। तो ये दो सेल आपस में फ्यूज करने के बाद एक सिंगल सेल बन गई है। इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और ये फॉर्म कर लेता है एक लेयर आउटसाइड पे। यहाँ पे एक लेयर भी फॉर्म कर लेगा आउटसाइड पे। ये है लेयर, या इसको हम बोल देंगे सिस्ट बना लेगा। ठीक है, थिक वॉल होती है, थिक वॉल होती है इनकी। और थिक वॉल के बाद थिक वॉल के बाद जो ये ऑर्गेनिज्म होता है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी फ्यूज हो जाता है। जो न्यूक्लियस होता है वो भी फ्यूज हो जाता है। तो ये बना लिया फ्यूज। इसके अंदर लेयर भी होती है यहाँ पे, और उसको हम बोलते हैं जाइगोट बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, जाइगोट बोल देंगे। ये क्या है, N+N कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको हम डाई कैरियोटिक कंडीशन भी बोलते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट बन गया मतलब 2n स्ट्रक्चर बन गई है। फिर इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, मियोसिस होती है। मियोसिस होती है। मियोसिस हो जाने के बाद मियोसिस हो जाने के बाद ये बना लेता है चार सेल अंदर की साइड। ठीक है, चार सेल अंदर की साइड बना लेगा। इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा क्योंकि मियोसिस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये जो सिस्ट थी ये ब्रेक हो जाएगी, और ये चार सेल है ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। रिलीज हो गए रिलीज हो गए रिलीज हो जाने के बाद रिलीज होने के बाद ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे एक एक अलग अलग इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे। मतलब एन 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 टाइप में। जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी हम दोबारा से वहीं पहुँच गए। दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है भाई, यस सर। देखो बड़े सिंपल है, देखो बड़ा सिंपल है। मैं आपको बता दूं बड़ा सिंपल है। स्लाइम मोल्ड दो टाइप का होता है, ए सेलुलर एंड सेलुलर। देखो ध्यान से सुनो, स्लाइम मोल्ड दो टाइप का होता है, ए सेलुलर एंड सेलुलर। ठीक है, जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है उस जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट वाला होता है, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके अंदर तीन फेज आते हैं, एनिमल वाला फेज, फंजाई वाला फेज, प्लांट वाला फेज। एनिमल वाला फेज में सेल वॉल एब्सेंट होती है, फंजाई के फेज में स्पोरेंजिया बना लेता है, और प्लांट के फेज में स्पोर बनाने के बाद सेल वॉल बना लेता है। फिर वो जो स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, वो बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद दो कंडीशन बन सकती है, या तो पानी का वाटर का प्रेजेंस हो या वाटर का एब्सेंस हो। वाटर का प्रेजेंस होगा तो स्वाम सेल की तरह बिहेव करेगा, वाटर का एब्सेंट होगा तो मिक्स अमीबा सेल की तरह बिहेव करेगा। फिर ये जो स्वाम सेल है, ये जो मिक्स अमीबा सेल है, ये गैमेट की तरह बिहेव करते हैं बाद में। गैमेट की तरह बिहेव करने के बाद जब दो स्वाम सेल आपस में मिलेंगी तो 2n वाली कंडीशन बन जाएगी, जो हमारे इनिशियल स्टेज पे कंडीशन थी। और जो दो मिक्स अमीबा है वो भी गैमेट्स की तरह बिहेव करते हैं वाटर की एब्सेंस में। फिर वो जब फ्यूज होते हैं आपस में, फ्यूज होने के बाद वो दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिंपल है ये सेलुलर। Yes, sir. सेलुलर बताता हूँ मैं।
सेलुलर वाले में देखो नाम से पता लग रहा है वो ए सेलुलर था, वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट थी, यहाँ पे क्या सेलुलर है मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है। अब ये जो सेल वॉल वाले प्लाज्मोडियम होते हैं इनके अंदर सेल डिवीजन होती है। ये बहुत सारे छोटे 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 से डॉटर सेल बना लेंगे। इन डॉटर सेल्स के अंदर केमिकल सिक्रीट होता है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर केमिकल सिक्रीट होता है। उन केमिकल्स की वजह से जितने भी ये छोटे छोटे डॉटर सेल्स होते हैं वो आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फ्यूज नहीं होते, सिर्फ एग्रीगेशन होता है। फिर जैसे ही एग्रीगेशन होता है तो हम इनको बोलते हैं सूडोप्लाज्मोडियम। अब जो ये सूडोप्लाज्मोडियम होता है ये अरेंज हो जाता है बाद में एक स्पोरेंजिया की फॉर्म में। जैसे स्पोरेंजिया की फॉर्म में ये अरेंज हो जाता है तो वहां पे ये अंदर की साइड बना लेता है स्पोर। स्पोर जैसे ही बनाएगा ये स्पोर वहां से ब्रेक डाउन होके, मतलब वो स्पोरेंजिया ब्रेक डाउन होके स्पोर को रिलीज कर देगा और विंड के थ्रू वो जाके जर्मिनेट कर जाएगा और अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। अगर मैं सेलुलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखूँ होता क्या है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये दो सेल्स में टूट जाता है, एक बड़ा सेल में एक छोटा सेल में। बड़ा सेल जो होता है वो बिहेव लाइक का फीमेल गैमेट और जो छोटा सेल होता है वो बिहेव लाइक का मेल गैमेट। ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, अंदर मियोसिस होती है, चार हैप्लॉइड गैमेट मतलब चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना लेते हैं और वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स वहां से रिलीज हो जाते हैं और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। सिंपल है नहीं है? Yes, sir. कोई डिफिकल्टी है यस। इनमें दोनों, कोई डिफिकल्टी इनमें? No, sir. ठीक है, इसको नोट कर लो आप। इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब प्लाज इस सेलुलर स्लाइम मोड से बाहर नहीं आएगा। नोट कर लो आप। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। आज की क्लास के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। ठीक है, एडजस्ट कर लूँगा मैं बाद में। नोट कर लिया भाई? यस। Yes, sir. देखो भाई, प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोवन होते हैं वो कौन किस टाइप के एनिमल होते हैं? देखो प्रोटो का मतलब क्या होता है। प्रोटो का देखो मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। प्रोटो का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं Less advanced. प्रो, प्रो लगा के कुछ भी लिख देते हैं हम। प्रो का मतलब क्या होता है? Sir, less advanced. हाँ, लेस एडवांस। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट।
और जोआ का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, मतलब इस अर्थ पे फर्स्ट एनिमल कौन से थे? प्रोटोजोवन ही थे। ठीक है, कौन से थे? प्रोटोजोवन ही थे। ये जो प्रोटोजोवन एनिमल थे, ये किस टाइप के एनिमल्स थे, ये देख लेते हैं। जो प्रोटोजोवन एलिमेंट्स थे, एनिमल्स थे, वो कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर। ठीक है, एंड माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिकली हम देख सके उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के हैं। ठीक है, Yes, sir. इनके अंदर, इन प्रोटोजोन, इन एनिमल्स के अंदर, आपको पता है एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है ना? तो सेल वॉल क्या होती है यहाँ पे? एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, ये जो एनिमल होते हैं प्रोटोजोवन, में बी मे बी मे बी पैरासिटिक, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, या फिर फ्री लिविंग हो सकते हैं, या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जो प्रोटोजोवन जो टर्म है, जो प्रोटोजोवन जो टर्म है, ये वाली, ये जो प्रोटोजोवन टर्म है, ये किसने दी है? ये प्रोटोजोवन टर्म गिवन बाय टर्म कॉइन्ड बाय किसने दिए? गोल्ड फुस ने दिया है। ठीक है, गोल्ड फुस एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये टर्म्स को दिया है, प्रोटोजोन। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोटोजोन को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ प्रोटोजोन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो एनिमल होते हैं प्रोटोजोन, ये मोस्टली मोस्टली क्या होते हैं? सोलिटरी होते हैं। सोलिटरी कौन से एनिमल्स होते हैं? एंड सम टाइम कॉलोनियल भी होते हैं। सोलिटरी कौन से एनिमल्स होते हैं? बताओ भाई। सर जो अकेले रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो अकेले रहते हैं उन्हें उन्हें हम सोलिटरी एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो इकट्ठे रहते हैं उसे हम कॉलोनीज का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये रहते हैं इंडिविजुअली मोस्टली। जो इनका लोकोमोशन होता है, लोकोमोटरी जो ऑर्गन होता है इनके अंदर, मे बी सिलिया भी हो सकता है इनके अंदर, सूडोपोडिया भी हो सकता है, सूडोपोडिया भी होता है इनके अंदर। ठीक है, फ्लैजिला भी हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के ये लोकोमोटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको पता है सिलिया किसके अंदर होता है? पैरामीशियम के अंदर होता है। सूडोपोडिया किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर होता है। फ्लैजिला किसके अंदर होता है भाई? बताओ भाई, फ्लैजिला किसके अंदर होता है? फ्लैजिलेटा के अंदर होता है। जैसे ट्राइपेनोसोमा गैम्बियासिस जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, होता नहीं होता? Yes, sir. आगे देखते हैं। जो प्रोटोजोवन होता है, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो होता है, वो होलोजोइक भी हो सकता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हो सकता है, होलोफाइटिक भी हो सकता है। ठीक है, या होलोफाइटिक भी हो सकता है। ठीक है, या फिर पैरासिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक इन नेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो तीन टाइप के ये न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ठीक है, पानी, सर होलोफिटिक और होलोजोइक के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक क्या होता सर है? conversion of simpler substance into complex एनगल्फ ऑफ one. सॉलिड, एनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड मटेरियल,
है ना। हम जो है एनिमल, जो ह्यूमंस है वो कौन से होते हैं, वो होलोजोइक ही तो होते हैं, होते नहीं होते बताओ। यस सर। ठीक है। और होलोफाइटिक में क्या होता है, सेप्रोफिटिक भी आ सकता है। होलोफाइटिक में क्या होता है, सेप्रोफिटिक आ सकता है ना। ओके सर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दोनों को हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे अलग अलग। ये जैसे ह्यूमंस में किडनी होती है पानी को रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हमारे पास किडनी होती है, मतलब वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन के थ्रू, ओस्मो रेगुलेशन के थ्रू, ओस्मो रेगुलेशन टेक प्लेस थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है पानी को एक्सिस अमाउंट ऑफ वाटर को निकालने के लिए बाहर। ठीक है। जो फूड का स्टोरेज होता है, फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल की फॉर्म में होता है। ठीक है, फूड वैक्यूल के फॉर्म में फूड का स्टोरेज किया जाता है। ठीक है। ये जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक का मतलब क्या होता है। सर जो एक्सक्रीटा में अमोनिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है इनके अंदर वो क्या होता है, अमोनिया होता है ना। तो मतलब एक्सक्रीशन जो करेंगे ये थ्रू द बॉडी सरफेस के करेंगे। ठीक है भाई, आपको ये मेनली ये सारे के सारे फीचर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से फीचर्स याद करने पड़ेंगे आपको, एक तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है, मे बी पैरासिटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक हो सकते हैं। ठीक है। टर्म्स को कॉइन किया गोल्डफिश ने, कॉइन किया स्टडी ऑफ प्रोटोजोन को प्रोटोजूलोजी बोलते हैं। मोस्टली सोलिटरी में रहते हैं, सम टाइम कॉलोनीज भी फॉर्म करते हैं। लोकोमोटिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सिलिया भी हो सकता है और सूडोपोडिया भी हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोटिव ऑर्गन्स हो सकते हैं। न्यूट्रिशन बाय द होलोजोइक भी हो सकता है और होलोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। ठीक है। और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल की फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है। मोस्टली अमोनोटेलिक होता है, मतलब एक्सक्रीट करता है अमोनिया को ये लोग। ठीक है। सर हैबिटेट क्या होता है? क्या चीज, हैबिटेट। हैबिटेट वाटर। ठीक है, जैसे पैरासिटिक होते हैं, मतलब मैंने बोला कि पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, मतलब होस्ट पे अंदर रहते हैं, है ना, यस सर। होस्ट के अंदर रहते हैं, है ना, तो ये यस इनके हैबिटेट हो गए हैं, है ना। देखो यस एमोनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनिया को निकालने वाले होते हैं, तो इसका मतलब इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है, मतलब फ्लूइड यस सर। नेचर यस की जरूरत पड़ती है, तो इनका इसी टाइप से हैबिटेट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। सर इसमें वो स्पेसिफिकली नहीं बताना कि मेराइन या फ्रेश है। नहीं नहीं, स्पेसिफिकली नहीं बता सकते इसमें। ओके ठीक सर। है। देखो, और सर जैसे इसमें फ्री लिविंग भी है, तो फ्री लिविंग का हाँ मैं बताऊंगा मोड मैं ऑफ बताऊंगा मैं बताऊंगा, जैसे देखो, जैसे मान लो कि पैरामीशियम आपने नाम सुना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पैरामीशियम आपने नाम सुना है, सुना ही सुना पैरामीशियम। यस सर। पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, सिलिया होता है, लोकोमोटिव जो ऑर्गन होता है। और आपको पता है पैरामीशियम कहाँ रहता है, वाटर में रहता है, रहता नहीं रहता। यस सर। कौन से वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है ना। यस एक्वेटिक सर। होता है, फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है। लेकिन जो जो ट्राइपेनोसोमा हो गया, ट्राइपेनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस को कोज करता है, उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला होता है। वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म इनकी स्पीसीज के, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो फ्री लिविंग भी होते हैं लोग, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी रह सकते हैं। ये इनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हैबिटेट होता है। ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा जो हो गया उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सूडो प्लाज्मोडियम होता है और सूडोपोडिया होता है ना। यस सर। ठीक है। तो जो अमीबा वाली स्पीसीज है उसके बहुत सारी स्पीसीज होती है, जैसे आंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो आंट अमीबा एक पैरासिटिक हो गया, अमीबा सिर्फ एक फ्री लिविंग हो गया।
जो कुछ भी कोज नहीं कर सकता, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। अब मुझे बताओ आपकी क्लास कितने बजे है, नेक्स्ट क्लास? 6 o'clock को था शेड्यूल, अभी मैम ने मैसेज डाला है कि 6:15 को शुरू होगा। आपकी जो क्लास होगी वो 6:15 से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट क्लास? यस सर। ओके ओके, मतलब मेरे पास अभी 12 मिनट हो रहे हैं ना। सर अभी मैनेजर में क्लास में कर लेंगे सर। क्या? सर अभी इंट्रो तो भी गया है, सर अगली क्लास में कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, मैं सिर्फ हेडिंग हेडिंग डलवाई, तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आप लोगों को मतलब ज़्यादा खींचा जाए, मैं भी नहीं चाहता, बिकॉज ऑफ आप लोग भी मतलब वेट ही कर रहे थे मेरा। तो आज थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। सिर्फ हेडिंग डलवाई तो हम आपको। जो प्रोटोजोवन होते हैं, प्रोटोजोवन जो होते हैं उनको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। हेडिंग डलवाए तो खाली, है ना, हेडिंग 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। 1, 2, 3 एंड 4। मैंने किस बेसिस पे मैंने इन 4 पार्ट्स को डिवाइड किया है, ठीक है। मैंने किस बेसिस पे किया है? ऑन ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे किया है। मतलब किसी का लोकोमोशन किसी के थ्रू हो रहा है, किसी का लोकोमोशन किसी और के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ठीक है। यस सर। देखो 4 टाइप कौन कौन से हो गए। एक तो टाइप होता है सार्कोडीना, सार्कोडीना टाइप, ठीक है। दूसरा होता है फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा टाइप का जो मैंने ग्रुप बनाया। तीसरा होता है सिलिएटा, सिलिएटा। फोर्थ होता है स्पोरोजोआ, ठीक है। ये 4 टाइप का हो गया। एक तो हो गया सार्कोडिना, दूसरा हो गया फ्लैजिलेटा, तीसरा हो गया सिलिएटा एंड चौथा हो गया स्पोरोजोआ, ठीक है। एक लोकोमोटिव ऑर्गन हो लिखवाया तो खाली में, उसके बाद नहीं करेंगे हम। आपको पता है सार्कोडीना के अंदर जो लोकोमोटिव ऑर्गन होता है, लोकोमोटरी जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है फ्लैजिला के अंदर, वो क्या होता है? फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है। सिलिएटा के अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन कौन सा होता है? सिलिया। और स्पोरोजोआ के अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन कौन सा होता है? इसके अंदर नो लोकोमोटरी ऑर्गन, नो लोकोमोटरी ऑर्गन, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। अब देखो इसके बेसिस पे आप एग्जाम्पल बता सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सर अमीबा। अमीबा। इसका एग्जाम्पल? पैरामीशियम। पैरामीशियम तो सिलिया करता है ना, इसके अंदर होता है पैरामीशियम तो। यस सर यस सर। पैरामीशियम तो इसके अंदर होता है मैडम। इसके अंदर क्या होगा? ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर पैरामीशियम होता है। और इसके अंदर क्या होता है? एग्जाम्पल हो गया इसके अंदर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये कोज करता है मलेरिया को, मलेरिया को कोज करता है, ठीक है। ठीक है भाई। और ये ट्राइपेनोसोमा क्या कोज करता है? कोजेज कोजेज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इसकी एक और स्पीसीज होती है जिसका नाम है आंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, ठीक है। आप इतने नोट कर लो ये वाला। उसके बाद जो थोड़ा सा बचा है इसका पार्ट वो मैं कल करा दूंगा और फंजाई स्टार्ट करा दूंगा। सर कल से तो हमारी हॉलीडेज है। कल से हॉलीडे स्टार्ट हो गए आपके? यस सर। यस सर, दिवाली हॉलीडे। कब तक है? सर मंडे तक, ट्यूसडे। ट्यूसडे से शुरू होगी। ठीक है बेटा, कोई नहीं, थोड़ा सा आज मुझे प्रॉब्लम हो गई है, वरना तो मैं आपको कंप्लीट करा देता ये प्रोटोजोन कंप्लीट, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर।
Yes, sir. ओके ठीक है, माइंड नहीं करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे फ़ोन कर लेना एक बार, ठीक है? Okay, ओके sir. सर। ओके, तो आपने नोट कर लिया आपने? कर लिया नोट? Yes, sir. सर ओके, तो जिसने नोट कर लिया वो जा सकता है, फिर अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो। सर कल आपने एक क्लास में वो बताया था, कोई केमिकल जो हार्डेस्ट है अभी केमिस्ट्री में, वो मेरा थोड़ा हाँ, स्पोरोपोलिन, समझ स्पोरोपोलिन है बेटा। आपको पता है जो पोलन ग्रेन होता है, जैसे ये पोलन ग्रेन है, इसकी जो आउटर वॉल होती है, ये आउटर वॉल, ये वाली आउटर मोस्ट, इसको बोलते हैं एक्साइन, आउटर मोस्ट लेयर। एक्साइन जो होता है वो मेडअप होता है, बना होता है मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिन से, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। और जो ये गैप होता है ना, देखो जो ये गैप होता है, सुनो, ये वाला जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, इसको बोलते हैं हम जम पोर, ठीक है? ये जम पोर जो होता है, ये बना होता है मेडअप ऑफ कैलोज वॉल से, ठीक है? देखो ये तो स्पोरोपोलिनिन है, तो ये तो पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा, ये एरिया जहाँ पे ये वाला जो एरिया, ये पोलन ट्यूब नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन पहले से मौजूद है, ठीक है? ये तो टूट ही नहीं सकता, है ना? ये जो जर्म पोर होते हैं, जो कैलोज से बने होते हैं, यहाँ से पोलन ट्यूब मतलब यहीं से बनती है पोलन ट्यूब, ठीक है? यहाँ से पोलन ट्यूब बनती है, और यहाँ से नीचे गैमेट आते हैं, मतलब न्यूक्लियस आते ओके हैं, ठीक है? ओके सर, यस ओके, सर। ओके। Sir, हाँ जी। sir एक क्वेश्चन था प्लांट किंगडम वाले से। हाँ बोलो। Sir, which of the following characters represent the affinities of Netem with angiosperms and differences with Psyches and Pinus? Which of the following is characteristics of? Sir, which of the following characters represent the affinities of Netem? of GNETUM. अच्छा, नेटम। हाँ सर। अरे ये तो ग्रुप था ना हमारा एक, नेटम का तो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। नेटॉप्सिडा का। हाँ हाँ। With angiosperms and differences with Psyches and Pinus. हाँ हाँ। तो सर उसमें हाँ तो ऑप्शंस हैं प्रेशर हाँ ऑफ हाँ। xylem vessels and absence of archegonia. प्रेजेंस ऑफ Xylem vessels. जाइलम वेसल्स, साइलम वेसल्स। Xylem vessels ओके ओके। and absence of archegonia. नहीं, एब्सेंट ऑफ आर्किगोनिया तो होता ही नहीं है इसके अंदर, है ना? ऐसा तो कुछ होता ही हाँ नहीं हाँ है ना? सर। तो ये दूसरे वाला ही तो बनेगा फिर इसका, क्योंकि ना आपको पता है कॉनिफेरोप्सिडा जो होता है वो पाइनस में आता है ना? सर नहीं ये एक ऑप्शन है सर। अच्छा, ये एक ऑप्शन है क्या पूरा ये? हाँ। और नेक्स्ट? नेक्स्ट perianth and two integuments. नेक्स्ट? ये गलत है, Embryo सेकंड वाला, development ये जो बताया ना and कि सेकंड जो apical ऑप्शन था, ये meristem. गलत है। ये गलत है सर। हाँ, आगे। सर सी का है embryo development and apical meristem. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो होती है यहाँ पे। यस सर बट ठीक है। एपिकल मेरिस्टम का मतलब क्या हो गया? एपिकल मेरिस्टेम का मतलब वो टिश्यू हो गया ना हमारा, वो एपिकल टिश्यू जो होते हैं। यस सर। ठीक है, और है डेवलपमेंट absence होती है। of racin ducts and leaf venation. लीफ वेनिशन। यस सर। लीफ वेनिशन में तो सर्सिनेट होता है, तो ये भी नहीं होगा मतलब फिर तो। तो सर सी पिन्नेटली या होगा। सिंपल है कंपाउंडली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या तो पिन्नेटली कंपाउंडली होगा, है ना, जो वेनिशन होता है लीव्स का, या यस पिन्नेटली सर। होगा या पार्मेटली होगा, है ना? ये मैंने बताया यस था ना, सर। दोनों दोनों सेट से। यस सर। ठीक है, ये चीज़ देख लेना आप अपने हिसाब से। ओके सर। ओके ओके। थैंक यू।